हेलो फ्रेंड्स, स्टारविक्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवीएस जुपिटर गाड़ी आई हुई है। हम इसका पैनल खोल चुके हैं, आप देख सकते हैं। इंजन भी इधर हम खोल के इधर रख चुके हैं। दोस्तों, ये रिस्टोरेशन के लिए हम लोग गाड़ी खोले नहीं है। इसका चर्सी का कंडीशन देख सकते हैं, बहुत बड़ा क्रैक आ चुका है। दोस्तों, गाड़ी चलने में आवाज़ कर रही थी और गाड़ी बाउंस हो रही थी, इसीलिए हमने गाड़ी को पूरा खोल लिए हैं। दोस्तों, एक मेजर क्रैक है इसमें और छोटे मोटे 3-4 इसमें क्रैक आ चुके हैं चर्सी में। हम देख सकते हैं इधर एक पाइप ही टूट ही चुका है। दोस्तों, ये पूरा गाड़ी खोलने का मेन जो रीज़न है, इसका लेग स्पेस हमारे को अंदर आ चुका है। लेग स्पेस बोले तो आप गाड़ी पर बैठ के चलाएंगे तो हैंडल आपके नज़दीक आ चुका है, वैसे आपको फील होता है। ये चर्सी कट हो गया तो ये प्रॉब्लम इसमें आता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे। दोस्तों हम ये गैप को फिलअप करना है। ये गैप फिलअप करने के लिए हम लोग एक जैक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लड़का ये जैक को टाइट कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही आप देख सकते हैं इधर और से जैसे ही लड़का ये टाइट करेगा, ये गैप जो है कम हो रही है और अपने स्टैंडर्ड साइज में आ रही है, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारा चर्सी स्टैंडर्ड साइज में आ चुका है। तो दोस्तों, आपकी गाड़ी में ऐसा दिक्कत होएगा तो आप भी ये काम करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसको वेल्डिंग करेंगे और आपको आगे का प्रोसेस इसका दिखाएंगे। दोस्तों, चर्सी पे गाड़ी का और आप जितना भी वेट डालते हैं, दोनों का वेट चर्सी पे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आप चर्सी पे कुछ वेल्डिंग कराएंगे तो डबल कोट वेल्डिंग कराएं। एक कोट वेल्डिंग करा के उसके ऊपर एक और कोट वेल्डिंग कराएं। इससे चर्सी का ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है और फिर से कट होने का चांसेस नहीं रहता। दोस्तों, हमारे पास होंडा एक्टिवा एक 3G गाड़ी आई हुई थी। इसका चर्सी में पाइप क्रैक आ चुका था, तो हमने इसको वेल्डिंग करने के लिए लेके गए। वेल्डिंग करते टाइम इसमें पाइप में एक होल पड़ गया। हमने सोचा कि वेल्डिंग मशीन में पावर ज़्यादा है, इसीलिए होल पड़ गया होगा बोल के हम लोग पावर कम करके इसको वेल्डिंग कर कंप्लीट किए इसकी। जब दूसरी साइड हमने वेल्डिंग करने गए तब उधर भी 2 जगह पे हमारे को होल पड़ गया। यानी कि इससे ये पता चला कि ये पाइप की क्वालिटी जो है वो लो क्वालिटी का पाइप है, यानी पतला पाइप इसमें डाला हुआ है, इसीलिए इसमें बार बार होल पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये दोनों जुपिटर और ये होंडा एक्टिवा वाले दोनों मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। ये अच्छे से गाड़ी मेंटेन करने वाले हैं। इसमें रस्टिंग का कुछ भी इशू इसमें नहीं है, फिर भी इसमें चर्सी का कट हो चुका है। तो दोस्तों, होंडा और टीवीएस वालों को अपनी चर्सी फ्रेम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट यानी क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी भी थोड़ा रखेंगे तो कस्टमर्स के लिए अच्छा रहेगा। तो फाइनली हम लोग इसको वेल्डिंग फिनिश किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना गंदा वेल्डिंग इसमें फिनिशिंग आया है। पतला पिप होने की वजह से हम लोग इसमें मोटा वेल्डिंग मार के इसको फिनिश किए हैं। फाइनली हमारी चर्सी पूरी वेल्डिंग हो के आ चुकी है। देख सकते हैं जिधर किधर वेल्डिंग मारे हैं उधर ब्लैक पेंट हम ब्रश में मार चुके हैं ताकि रस्टिंग का इशू ना हो, इसलिए मार चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से गाड़ी को फिटिंग करते हैं और आपको फाइनल फिनिशिंग इसका दिखाएंगे। पूरी गाड़ी हम बिठा चुके हैं और ट्रेल भी देखे हैं। इसमें बाउंसिंग इशू और आवाज़ ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। सबसे मेन जो है इसका ये लेग स्पेस, ये जो है ये छोटा हो गया था, ये अंदर आ चुका था। ये भी हमारा मेजर प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ऐसी बढ़िया सी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।